हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। तो आप लोग ने थंबनेल में देखा ही होगा कि कौन सी क्लास है या किस क्लास का सब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ आप लोग ने थंबनेल में चेक कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकंड वीडियो का, ठीक है। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा, ठीक है। पार्ट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में देख लिए होंगे और ये बात करने जा रहा हूँ मैं पार्ट 2 की, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों बॉन्डिंग इन कार्बन की। मैंने देखिए इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे रखा है लेक्चर 1 में, आप लोग उसको देखने के बाद इसको देखें, अदरवाइज नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ें बताया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग ऑफ इन कार्बन, ठीक है। कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके की होती है वो चीज़ें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा और नोट्स कॉपी पे अपने अच्छे से बनाते जाइएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत और डाउट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉपी पे बॉन्डिंग इन कार्बन। मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, ठीक है। देखिए हेडिंग डालता हूँ मैं बॉन्डिंग इन कार्बन, दिख रहा होगा सबको यहाँ पे, ओके। बॉन्डिंग इन कार्बन, ओके स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट हेडिंग सारे बच्चे लगा रखेंगे कॉपी पे कि बॉन्डिंग इन कार्बन। हेडिंग का नाम है बच्चों, ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। अब तक तो मैंने बता दिया था कि भाई बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। बट यहां पे मैं बता दूं कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होगी बच्चों, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती। आंसर हो गया इसका, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन तो क्या होगा बच्चों, द कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होगा बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड होगी बच्चों, ठीक है। चीजों को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके की होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। अब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि 2 और मोर एटम्स होते हैं जो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं ये लोग, आपस में क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग करते हैं। जैसे मैं बात कर लूं, अभी देखते हैं हेडिंग पे, कोवैलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाए। मैं आपको बता दूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है बच्चों, 6 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये सारी चीजें पता है, बेसिक चीजें हैं। आउटर मोस्ट में क्या है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन क्या सोचता है कि अपने आप को ये स्टेबल कराना है, तो दिमाग में इसके आता है चलो मैं क्या करता हूं कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन फेंक देता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बारे में सोचता है तो सोचेगा भाई मैं लूज करके मैं हीलियम की तरह बिहेव कर लूंगा, ठीक है। आउटर मोस्ट में मेरे 2 बचेगा, मैं हीलियम की तरह, मैं फिर भी ऑक्टेट मेरा। भाई बात तो सही है, के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी तो स्टेबल होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है बट वो स्टेबल है क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीजें आपको 9th में बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से पढ़ाई गई होंगी, अदरवाइज मेरे पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये होता क्या, ये सोचते हैं भाई कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दूं तो मैं ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लूंगा नियरेस्ट नोबल गैस की तरह, बट इनका सिस्टम चल नहीं पाता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर नहीं पाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी इनको चाहिए होगा, तब तो करेंगे, बट उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी कि इनको दे के उनका 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कराया जा सके। तो ये हो नहीं सकता। अब ये क्या सोचेंगे, चलो भाई 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूं मैं। अगर 4 गेन कर लेंगे ये बच्चों, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लें तो 8 हो जाएंगे, तो फिर नियॉन की तरह हो जाएंगे। भाई नियॉन भी एक नोबल गैस है, 2 8 होगा लास्ट में। अगर ये 4 लेगा तो 2,8 होगा, तो 8 होने से ये क्या बन जाएगा बच्चों, नियॉन की तरह हो जाएगा। बट क्या ये वो पॉसिबल है क्या, आप बताइए। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें भी फिर वही कंडीशन आ गई एनर्जी वाली बात। तो ये भी ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो दे सकता है, तो ये आयनिक बॉन्ड होने से ना रहा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड तो होगा नहीं। आयनिक बॉन्ड क्या होता था बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, है ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था बच्चों, जैसे NaCl है तो Na का एटॉमिक नंबर बच्चों 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 होता था। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हो जाएगा। ये क्या करता था बच्चों, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते थे। मेटल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये चीजें दिमाग में रखेंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं नॉन मेटल और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मेटल अपने। इसमें तो काम चल गया कि इसने एक दे के यहां पे मामला कर लिया 2 और यहां पे कर लिया इसने 288 का। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता, बस इसकी क्लास यहां पे नहीं है बच्चों आयनिक बॉन्ड की। मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूं आपको आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना ही बच्चों, ठीक है। द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो उसको बच्चों आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड शो कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। कंप्लीट ट्रांसफर ही नहीं होगा, ना तो ये ले सकता है ना ये दे सकते हैं। अब ये क्या करेंगे बच्चों, अब ये क्या करते हैं देखते हैं। कार्बन क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, ना तो ये लॉस गेन कुछ नहीं करने वाला है। ये अब शेयरिंग करना चाहेगा। ये क्या करना चाहेगा, शेयरिंग करके ये अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं H और मतलब H2 का ले लीजिए, सिंपली H2, ठीक है। मैंने लिख दिया H2 यहां पे। H और H दो एटम हैं बच्चों, ठीक है। ये चीजें मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, बट एक बार रिमेंबर करा देता हूं आपको, ठीक है। दिख रहा हूं मैं आपको। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 1 होता है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होती है। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट और क्रॉस से डिनोट करता हूं, आप भी कर सकते हैं, सारे लोग करते हैं। ये लिविस ने बताया था भाई, लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो था वो डॉट से चलेगा, ठीक है। बट आप यहां पे क्रॉस से भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन को डॉट, बस लिविस डॉट स्ट्रक्चर की अगर बात होगी ना तो डॉट से आप करिएगा। बट यहां पे आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय डॉट और क्रॉस। चलिए, अब मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट और इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया। होता क्या है बच्चों कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है अभी फिलहाल, तो ना तो वो हाइड्रोजन स्टेबल है ना तो ये। अगर ये हाइड्रोजन इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो ये तो स्टेबल हो जाएंगे, बट ये तो अनस्टेबल हो जाएंगे। भाई 1 रुपया रखा था वो भी चला गया उसका, तो ये देगा ही नहीं, ठीक है। ये देगा ही नहीं। फिर वही स्टोरी, क्योंकि बराबरी का जब मामला आता है ना तो कोई किसी को देता नहीं है, ठीक है। 4 लेना ही है और 4 देना भी है, तो वो सामने वाला भी तो कहेगा भाई मेरे को बराबर की मामला तू ही दे दो मुझे। तो ये चीजें चल नहीं पाती हैं, वो आयनिक बॉन्ड हो नहीं पाता है। इन लोगों के बीच में आपस में संबंध, बातें होने लगती हैं, बातचीत करते हैं एटम्स लोग कि भाई चलो स्टेबल बनना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कराने लगते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये शेयर कराते हैं। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो भाई ये तो चले जाते हैं 2 बन के, ठीक है। उसी तरह इनको भी जब जाना होता है तो भाई ये भी अपना 2 करके चले जाते हैं, और बीच में ये क्या होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ये चीजें मैंने बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से बताया, बहुत ही दिन से बता रहा हूं, अभी भी बताते ही जा रहा हूं मैं। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं देखता हूं, ठीक है। तो 2 चीज तो समझ में आ गया होगा आपको, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड एक चीज समझ में आ गया कि भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा बच्चों एक चीज और समझ में आ गया, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना, ठीक है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ये जो डॉट दिख रहा होगा तो 1 2 ये अपना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर और एग्जांपल आप सीखना चाहते हैं तो मैं सिखाता हूं आप लोग को। 2 टर्म मैंने बताया था बच्चों आपको, एक बताया था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सेकेंड वन बताया था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक बार फिर से मैं लिख ही देता हूं यहां पे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो, HETRO, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए, 2 टर्म है, एक तो है होमो एटॉमिक, सेकंड वन है हेट्रो एटॉमिक। चलिए, होमो और हेट्रो क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हो रहा है तो इसमें कहने का मतलब भाई 2 और मोर एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है तो 2 और मोर एटम्स होंगे। एक चीज और, शेयरिंग हमेशा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में ही होगी, तो मॉलिक्यूल ही तो चलेगा। होमो एटॉमिक एटम तो हो नहीं सकता। एटम कैसे होगा भाई, एटम कर तो दिया मैंने,
एटम का कहने का मतलब सिंगल, और वो शेयरिंग करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। ज्यादा हो रहे होने दो, बट कम से कम दो लोग चाहिए शेयर करने के लिए। तो मॉलिक्यूल्स कहता है टू और मोर एटम्स से मिलकर ही तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फर्क ये पड़ता है कि वो दोनों एटम एक जैसे हो सकते हैं या दो एटम अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों एटम एक जैसे हो बच्चों, जैसे Cl2, O2, N2, ठीक है, H2, इस तरीके के अगर लोग हों बच्चों, ठीक है, इस तरीके के अगर हों तो वो अपने कहे जाएंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये भी मैंने चीजें बता देता हूं। H2O, ठीक है, H2O हेट्रो एटॉमिक, समझ रहे हो, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होंगे यहां पे। एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दिख रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है बच्चों, CO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, अमोनिया इसको कहते हैं, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला H2, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इनके बीच में जरा CH4 भी हो सकता है। एक चीज और लिख ले, CH4, बहुत से लोग हैं, मैं अभी इतना ही दे रहा हूं आप लोग को, बहुत से सारी चीजें, बहुत वैसे भी मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ काफी ब्रॉड में, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे सारी चीजें आ जाएंगी आपको। चलिए इसका बॉन्ड जरा बनाते हैं हम लोग, Cl2 का बॉन्ड बना लीजिए फटाक से। Cl है बच्चों, Cl है, ठीक है, Cl का एटॉमिक नंबर बच्चों 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से 1 2 3 4 5 6 7, हुआ क्या इसमें? आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ट्रांसफर तो होगा नहीं इसमें, ट्रांसफर होगा कैसे भाई? ट्रांसफर कर देगा तो इसका 8 हो जाएगा, उसका 6 हो जाएगा, या ये उनको ट्रांसफर कर देंगे तो, बट यहां पे ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं। बनेगा क्या बच्चों? ये कोवैलेंट बॉन्ड। ये लोग शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की इनके बीच में क्या होने लगेगी? शेयरिंग होगी। जब एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन उनका लेंगे और ये इनका इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, भाई शेयरिंग कर रहे हैं ना। शेयरिंग करने का मतलब ये, इनको देखिए एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कहा जाता है बच्चों? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो बच जाता है बच्चों, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये चीजें पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से बताया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग दैट इज नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग दैट इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है चीजें क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो ये अपना हो गया Cl2 में। O2 की अगर मैं बात करूं बच्चों, O, ठीक है, O का एटॉमिक नंबर बच्चों 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो दिख रहा है सबको क्लियर कट में? ठीक है, चलिए इनका क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनना है। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको बनना कितना है? 8 बनेंगे तभी तो होगा। और 8 मतलब ये बनेंगे तुरंत किसकी तरह? नियरेस्ट नोबल गैस की तरह। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर शेयर या ट्रांसफर करता है तो वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनेगा। इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 6 है अभी फिलहाल में, एटॉमिक नंबर 8 है। 2 ये लेता है मतलब 10 की तरफ। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, कुछ उसकी तरह ये बनना चाहता है, ठीक है। चलो तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया क्यों? रीजन पता रहना चाहिए भाई, शेयरिंग क्यों हो रही है? ताकि ये अपने आप को स्टेबल बना सके और नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सके, वहां तक पहुंच सके। वहां तक पहुंचने के बाद क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। यही इनकी चाहत है कि हम स्टेबल हो जाएं भाई। चलो तो इनकी चाहत पूरा करिए फटाफट। इनको क्या करिए कि O के बीच में बच्चों क्या होगा? ये डबल बॉन्ड लग गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के बताया था मैंने ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बच्चा डबल बॉन्ड हो जाएगा ये, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड। चलो एक और समझ लेते हैं, लास्ट वन है N2 का, ठीक है। H2 का मैंने इधर बनाया था, एक N2 देख लेते हैं हम लोग। N और N हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है, N और N हमने लिख दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होता है, 2,5 हो जाएगा। आउटर मोस्ट में कितने बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? क्लियर कट, ठीक है। 1 2 3 4 5, जरा ध्यान दीजिए।
आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब तो ये 8 बनेंगे, 8 और ये 2 10 हो जाएंगे, ये बन जाएंगे तुरंत नियॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरह। तो इनकी चाहत है यही कि हम क्या करें, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बन जाएं। तो इनकी चाहत को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कराएंगे ताकि इनकी चाहत क्या हो, पूरी हो जाए। चलिए तो अब क्या करते हैं बच्चों कि इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके का किया जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन इनको मिला। अब 3 इलेक्ट्रॉन वो इनको दिए तो वो भाई ये नाइट्रोजन ने इनको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कराया, तो भाई इनका भी तो हक बनता है इन पे। तो इस तरीके से ये क्या होगा, 3 बॉन्ड बन जाएगा। तो 3 बॉन्ड बना यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मैं क्या बताता हूं आपको इसमें, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहां देख रहा होगा कि 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लिख देता हूं यहां पे, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज ऑल आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया। मैं इस वीडियो में बहुत से चीजों को, बेसिक चीजों को कवर अप कर रहा हूं अभी भी, ठीक है। इसके बाद का जो लेक्चर 3 आएगा ना, ये काफी बेहतर होने वाला। उसमें हम लोग बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट पूरा डिटेल में आपको मिलेगी। थोड़ी लेंथी वीडियो होने वाला, बट आपको आराम से एक दिन में एक लेक्चर देखना है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। शॉर्टकट में पढ़ेंगे, चीजें कवर अप नहीं हो पाएगी आपसे, इस वजह से मैं चीज़ों को बता रहा हूं थोड़ा सा ब्रॉडली खींच के। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद मैंने कुछ हेट्रोएटॉमिक के भी एग्जांपल लिखा है, उसके भी मैं सोच रहा हूं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों NH3 लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान से, यहाँ दिख रहा है सारे लोगों को बोर्ड पे। चलिए थोड़ा सा और ऊपर यहाँ से आ जाइए, NH3 दिख रहा होगा सारे को, दिख रहा है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में थोड़ा सा, ठीक है सही है। चलिए NH3 है, ठीक है। नाइट्रोजन है बच्चों और 3 हाइड्रोजन है। चलो कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। कुछ इस तरीके का हम लगा देंगे। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। आउटर मोस्ट में कितने बच्चों आएंगे, इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे। कितने आएंगे, 5। 1 2 3 4 एंड 5। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने 5 डॉट बना दिया है, दिख रहा होगा आपको। काउंट करिए, नहीं दिख रहा तो भी बता दीजिए, ठीक है। और पास से मैं कैमरे कर दूंगा, मेरा बोर्ड काफी बड़ा है ये, ठीक है। बोर्ड काफी बड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटा भी हो जाएगा ये। अगर नहीं दिख रहा तो चीजें कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होते हैं। आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। मैं इसको क्रॉस से दिखा देता हूं। चलो हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस तरीके से, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन भाई इस टाइम देने वाला हो रहा है, सबको बांट रहा है, कह रहा है ले लो, ठीक है। बट दे रहा है तो उसका कुछ राज है उसको। नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, ठीक है। कोई अगर आपको फ्री में कोई चीज दे रहा है तो समझ जाना कि कोई चीजें गड़बड़ होने वाली है वहां पे। तो ये फ्री में तो बांट रहा है। अभी हाइड्रोजन को उसका बात पता नहीं कि क्यों मुझे ये फ्री में मिल रहा है। आपको भी कोई चीज़ें फ्री में मिलेंगी, समझ जाना कुछ चीज़ें गड़बड़ होने वाली हैं। तो कोई चीज़ें फ्री में तो मिलती नहीं है, बट यहाँ पे मिल रही हैं, सारी चीज़ें फ्री में ही मिल रही हैं आपको, कोई इसका कोई कॉस्ट नहीं है, समझ में बस रखना आप। चलो तो हाइड्रोजन क्या किया बच्चा इसमें कि नाइट्रोजन ने तो बांट दिया तीनों लोगों को। अब नाइट्रोजन पहुंचते हैं सबके घर, एक लोगों के घर पहुंचते हैं सबके घर। नाइट्रोजन के जैसे ही पहुंचते हैं हाइड्रोजन के घर, भाई कहते हैं हाइड्रोजन भाई कुर्सी लगाइए, नाइट्रोजन आ गए हैं। तो इनके घर चेयर लगती है, बैठते हैं नाइट्रोजन जी आराम से। क्या भाई हाइड्रोजन को पैसा दिया गया है, नाइट्रोजन ने तो पैसा दिया था, तो फिर एहसान किए थे उनके ऊपर। हाइड्रोजन ने कहा भाई क्या दिक्कत हो गई आपको, तो इन्होंने कहा भाई थोड़ी परेशानी है, हमें थोड़ी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहा भाई तुम क्यों, कितनी ज़रूरत पड़ रही है, कह रहा है 2 रुपये ज़रूरत है। उसको पता है कि हाइड्रोजन के पास 2 ही है इस टाइम, हाइड्रोजन के पास 2 ही है। तो कहता मुझे 2 ही की ज़रूरत है, तो ले जाओ मेरा। नाइट्रोजन बहुत चालाक आदमी था, ये 2 उठाया यहाँ से, फिर वही स्टोरी इनको भी सुना के इनका भी 2 ले लिया, वही स्टोरी सुना के इनका भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और हुआ क्या कंडीशन देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 कंप्लीट हो गया। देखो काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, ये शेयर हो रहा है बच्चा,
ये शेयर हो रही है स्टोरी छोटी सी, मैं रिमेंबर कराने के लिए दिमाग में बता रहा हूँ। ऐसा इस केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, मैं बेसिक बिहेवियर से चीज़ों को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं बुक में नहीं लिखा कि नाइट्रोजन के लिए चेयर लगा है, हाइड्रोजन पानी ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रिमेंबर रहे, याद रहे चीज़ों को। हाँ, पता चले कहीं पर लिख दिए कि नाइट्रोजन को पानी पिलाओ, हाइड्रोजन को आए हैं, हाइड्रोजन के घर मेहमान आए हैं, तो ये सब चीज़ें बस दिमाग में स्टोरी रखना है, ऐसा कहीं लिख मत देना तुम लोग, ठीक है, नहीं तो टॉप ही कर जाओगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। CH4 का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, CH4 का 4H बनाइए, 4H मैंने बना दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिमाग में करिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, लास्ट में कितना बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 4 डॉट बहुत ही आराम से बनाइए, 1 2 3 4 बना दीजिए। बन गया, दिख रहा भी होगा आप लोग को, ठीक है, नजर आपकी तेज लग रही है मुझे, दिख रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चा 1 होता है, आउटर मोस्ट में 1 क्रॉस 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 बन गया। वही स्टोरी यहाँ पे भी चलता है, कार्बन बहुत यहाँ चालाक हो गया। कार्बन क्या कहता है, हाइड्रोजन तुम ले जाओ सब, हाइड्रोजन इनके ये 4 भाई थे, ठीक है, ये चारों भाई को क्या करता है कार्बन, 1-1 रुपया बहुत आराम से बांटता है। इनको कहता है भाई ले लो, तुम स्टेबल हो जाओ, तुम बहुत गरीब लग रहे हो। इनको स्टेबल कर दिया, ये कार्बन ने इनको भी स्टेबल कर दिया, कहा भाई तुम भी गरीबी लग रहे हो, तुम्हारे भाई को दिया, तुमको क्यों नहीं दूंगा, ले लो, तुम भी ले लो। फिर इनको भी वही स्टोरी बताए, भाई तुम्हारे 2 भाई को मैंने सहारा दिया, तुम भी सहारा ले लो, इनको भी सहारा दे दिया गया। तो कार्बन ने चारों भाई को सहारा दे दिया। अब क्या होता है बच्चा कि ये कार्बन जी पहुंचते हैं हाइड्रोजन के घर। कार्बन कहाँ पहुंचते हैं, हाइड्रोजन के घर। जैसे ही कार्बन पहुंचेंगे हाइड्रोजन के घर, क्या होगा, हाइड्रोजन फटाफट चेयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चेयर निकालेंगे। कार्बन को कहेंगे भाई बैठिए आप यहाँ पे, आपने मुझे सहारा दिया था, तो भाई सहारा दिया गया था, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन कार्बन जी बैठेंगे, मस्त पानी वगैरह पियेंगे हाइड्रोजन के घर, ठीक है। पीने के बाद क्या करेंगे, अपनी दुख तकलीफ बताएंगे, यार हमें थोड़ा इस समय ज़रूरत पड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की। वही स्टोरी ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 ही है, 3 मांग लूंगा तो कोई फर्क नहीं, मिलेगा कहाँ से यार, 2 ही तो रखा ही है, ठीक है। 1 मांगूंगा तो कहेगा भाई ले लो, तुम आपका लाया था मैं दे रहा हूँ, लेकिन मांगता है बहुत चालाक है, मांगता है दोनों, ठीक है। कहता है कार्बन हाइड्रोजन से कि भाई मुझे 2 की ज़रूरत है सिर्फ, मेरे पास, मैं बाकी इंतजाम कर चुका हूँ, भी कुछ किया नहीं इंतजाम, कहता है मैं कर चुका हूँ, 2 मुझे दे दो। हाइड्रोजन खुशी खुशी देता है कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो भाई ले जाओ। वही स्टोरी इनको भी सुनाते, इनका भी 2 मार देते हैं, इनका भी 2 मारते 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 चारों भाई का 2-2 मार देते हैं। ये मारने के बाद अब इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन चालाक निकल गया, कार्बन बांटा, फिर उसके बाद रिकवरी करने चला गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट पहले कंप्लीट, फिर कार्बन ने अपना मस्त शेयरिंग करके ये अपना बॉन्डिंग बना के, लोग स्टेबल हैं, ये स्टेबल है बीच में, इस तरीके से ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखना चाहूँ तो CH सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से लगाइए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। NH3 वाला भी नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे NH3 लिख लीजिए, कोई डाउट की बात नहीं रखना है दिल में आपको। ये बच्चा 2 डॉट बच गया, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड पेयर बनाया और ये 2 डॉट बचा ना, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रखा रहेगा अभी फिलहाल अपने पास। अभी आपको आगे की चीज़ों में बताऊंगा उसका यूज़ वगैरह, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि चीज़ें कितनी इसमें केमिस्ट्री में क्या क्या होने वाली है। और किसी चीज़ का H2O का दिखा दूं बना के मैं आपको, पानी का दिखा दूं, ठीक है। चलो पानी का देख लो, छोटा सा जगह यहाँ पे स्पेस लाइन मिल गया आपको, काफ़ी बड़ा बोर्ड है, देख लो कितनी चीज़ें भरते जा रहा हूँ, स्पेस बहुत खाली पड़ा है। चलो H2O का बनाते हम लोग, ठीक है। मैंने लिखा बच्चा यहाँ पे O, ठीक है, H मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा कितना डॉट बनेगा, 1 2 3 4 5 6। कुछ चीज़ें दिमाग में भी करो, ठीक है। अब सब लिखूंगा थोड़ी, O का 8 2,6, आउटर मोस्ट में 6, तो ये चीज़ें दिमाग में भी तो करो, ठीक है। काफ़ी बड़े लग रहे हो तुम लोग। चलो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, तो 1 क्रॉस बना देता हूं मैं, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 क्रॉस। वही सेम स्टोरी, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करिए 2 1 देके, फिर इनका भी कंप्लीट करिए। ऑक्सीजन के पास इस टाइम 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 2 3 4 बचा है ना, 2 तो दे रखा उसने, बट 2 तो बचा है। अब ये क्या होगा, शेयर किया ना, देने का मतलब एकदम से दे थोड़ी देगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है। किसी किसी को डाउट हो जाता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ दे रहा है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो
दे नहीं रहा, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयर कर रहा है, बस स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। कभी लिख मत देना कि दे दिया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को, फिर तो हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। लिख मत देना, ये दे नहीं रहा है, वो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब ये शेयर कर रहा है तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन भी क्या करेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बन गया ये बॉन्ड, ठीक है। दोनों हाथ से लिख रहा हूं मैं फिलहाल, अभी जैसे जैसे एडजस्टमेंट हो रही है लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ओ इस तरीके से बन गया, जहां जहां स्पेस मिल रहा है वहां बस आप कंसंट्रेट करिए, नहीं तो समझ ही नहीं पाऊंगा 2 मिनट बाद कि कहाँ लिखा है मैंने, कौन सी चीज़ें कहाँ लिख रखी है। कॉन्सेंट्रेट करके देखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। H2O का भी मैंने बना दिया, और कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा CO2 देखना चाहते हो, चलो CO2 देख लो। CO2 बच्चा, C लिख दो, इधर भी O लिखते हैं, इधर भी O लिखते हैं, ठीक है। चलो C के आउटर मोस्ट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अब मैं बनाऊंगा नहीं। C के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, मैंने 4 डॉट दिख रहा भी होगा आपको। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, तो 6 डॉट बनाइए। जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही डॉट या क्रॉस लगाए जाते हैं, ये समझ लेना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। चलो तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। सेम करते हैं इस ऑक्सीजन पे भी 1 2 3 4 5 6। कार्बन ने क्या किया बच्चा, इसको 2 देके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। दे के नहीं, फिर देखो सोचोगे सर कह रहे हैं दे के नहीं, शेयर करके। मैं बोल रहा हूं दे के, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कार्बन दे दिया क्या, नहीं दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, मैं बता रहा हूं कि शेयर हो रहा है। ये मैं वर्ड सेंटेंस का यूज कर रहा हूं, कार्बन दे के, तो तभी समझ लोगे भाई तो गड़बड़ हो गया, कार्बन देता कहाँ है। अभी बोलोगे लिख के भेज दोगे, कार्बन देता कहाँ है सर, देता नहीं है ये, ठीक है, शेयर कर रहा है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन से, वही चीज इनके साथ भी हो गया भाई, इनका भी कंप्लीट हो गया। अब कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराया था, 2 दिया था भाई, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से फिर कंप्लीट हो जाएगा। मींस बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। और आपका कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बचे रहेंगे, 2 पेयर, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए, दिख रहा है, चीजें समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं मैं, कोई डाउट होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट में अगर एग्जांपल की मैं बात करूं आप लोगों, ठीक है। वैसे एग्जांपल तो बहुत सारे मैंने इसमें आप लोग को बताएं। कुछ आप लोग, एक टर्म मैंने कोवैलेंसी का यूज किया था कल, वर्ड एक मैंने बोला था एक कोवैलेंसी, किसी बच्चों को याद है तो बताओ यस नो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ छोटा सा, कहीं पे स्पेस मिल जाए, देखो इधर मिल रहा है अपन लोगों को, कोवैलेंसी COVALENCY, ठीक है। कोवैलेंसी मैंने लिख दिया ये। अब ये कोवैलेंसी क्या होता है, ये चीजें पहले समझ लीजिए, कल मैंने बताया था, फिर भी चल रही है चीजें। हाइड्रोजन की बच्चा कोवैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। जितना वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, जितना बॉन्ड बन रहा है वही उसका कोवैलेंसी होता है। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी बच्चा, 1 होगी, ठीक है। क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी, कुछ नहीं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जितने बॉन्ड बन रहे हैं वही उसकी कोवैलेंसी है। जितने इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहे हैं, वो जो बॉन्ड बन रहा है ना, वही उसकी कोवैलेंसी होती है। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 1, तो क्लोरीन का ये देखो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो 1 वैलेंसी है। ऑक्सीजन का बच्चा 2 कोवैलेंसी है, नाइट्रोजन के 3 कोवैलेंसी हैं। चलो का ये देखो CH4 मेथेन है, ये क्या है बच्चा, मेथेन में कार्बन की 4 कोवैलेंसी, एक जरा काउंट करो, मेथेन है, C का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। मेथेन में कार्बन की कितनी कोवैलेंसी, 4 कोवैलेंसी। मेथेन में हाइड्रोजन की कितनी कोवैलेंसी, 1 कोवैलेंसी, यानी कि मोनोवैलेंट है ये। हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट, मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी, ठीक है। कार्बन बच्चा तुम्हारा टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अभी आगे की लेक्चर में। अभी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की कितनी कोवैलेंसी, बच्चा 4 ही तो होगी, कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं कार्बन की, बट काउंट कर लो 1 2 3 4। ऑक्सीजन की कितनी कोवैलेंसी, 2 कोवैलेंसी होती है, देखियो 1 2, इसकी भी देखो 1 2। और देखना चाहते हो, अच्छा ये देखो अमोनिया में नाइट्रोजन की कितनी कोवैलेंसी, तो 3 कोवैलेंसी, 1 2 3, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, आप लोग को समझ में चीजें आ रही होंगी, समझ में आ रहा है,
ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब उसके बाद मैं जरा एक नेक्स्ट टॉपिक जरा इसमें कवर अप कर लेता हूँ, लास्ट टॉपिक है, फिर मैं पार्ट 3 आपको मिलेगा। वो देखिए टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड आपको मैं बताता हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ओके, बस एक सेकेंड रुकिए, चलिए ठीक है। हो गया, इतने में मैं कवर अप कर लूंगा। ठीक है, अभी इरेज करते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं, छोटा सा डालता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। मेरे साथ लिख लेना यहाँ पे, बाद में भूल जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? चलो ठीक है, अभी इरेज करता हूं, एक सेकेंड रुको। ठीक है, चलो मैंने इरेज कर दिया इसको। चलो अब देखो यहाँ पे हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। चलो दिख रहा है, हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट में बात करूंगा फिजिकल स्टेट का। कोवैलेंट कंपाउंड के फिजिकल स्टेट के बारे में जरा चर्चा करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा ये फिजिकल स्टेट। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? फिजिकल स्टेट की है। फिजिकल स्टेट मतलब अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैसियस स्टेट में होता है, ये फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। फिजिकल स्टेट बहुत बड़ी कोई चीज है नहीं। ठीक है, मतलब ये जो कोवैलेंट कंपाउंड सर आप पढ़ा रहे हैं ना, इसका जरा फिजिकल स्टेट बता दीजिए, देखने में कैसा, जैसे आप बोल रहे थे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये चीजें आप यूज तो कर रहे हैं बार बार, तो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, ये सब है क्या, इनका स्टेट कैसा है, टच करने में कैसा लगे बच्चा, ये सब बता दीजिए सर, बता दीजिए। तो ये होते हैं बच्चों गैस। क्या होते हैं? गैस। मोस्टली मैं लिख देता हूं बच्चों यहां पे, मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, मोस्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड बच्चों गैसियस स्टेट में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल बता दीजिए सर, चलो लिख लो एग्जांपल, क्लोरीन गैस, ठीक है, O2 N2 लिख लो बच्चा, N2 हो जाएगा। मेथेन गैस ले लो, CH4 मेथेन गैस है, ये भी मैंने बनाया था। अमोनिया ले लो, NH3 होता है बच्चे, NH3। और कुछ लेना चाहोगे? सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, SO2। बहुत से गैस हैं, मतलब मैक्सिमम कोवैलेंट जो कंपाउंड है बच्चा आपका, मैक्सिमम कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन एग्जिस्ट करता है वो गैसियस स्टेट में, ऐसे समझिए। मैक्सिमम जो होता है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पहली चीज। कुछ ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड है बच्चा जो लिक्विड स्टेट में भी मिलता है। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन। क्या है बच्चों? ब्रोमीन। यहां पे मैं लिख देता हूं लिक्विड स्टेट है बच्चा। लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन जो है ना, ये Br2 बच्चा, क्या है ये? Br2 ब्रोमीन, ये आपका लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो, कुछ ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, जरा उसके एग्जांपल नोट कर लीजिए आप, सॉलिड स्टेट के। ठीक है, सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। बच्चा हो जाएगा फॉस्फोरस मीन्स P4, सल्फर मीन्स S8 हो गया, आयोडीन हो जाएगा। ये सारे सॉलिड स्टेट में, फॉस्फोरस P4 में है, ये समझना, ये 4 क्यों लिख रहा हूं मैं, उतने में स्टेबल है उसका। ठीक है, S8 एक मॉलिक्यूल है सल्फर का, वो सल्फर के एक मॉलिक्यूल है 8, वो 8 में एग्जिस्ट करता है सल्फर। ठीक है, 8 में, S8 में रहेगा तब जाके उसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, वो उतने में स्टेबल होगा। फॉस्फोरस P4 में स्टेबल होता है। ये चीजें दिमाग में रखना बात को। वो फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल है, P4 एक मॉलिक्यूल है, सल्फर के एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतने टाइम अभी बच्चा बज रहे घड़ी में 1 बज रहे हैं, सीधे रात के 1 बज रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ों पे। 1 बज रहे हैं रात के, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। 1-1 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात में। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देखो, चीज़ें अच्छी लगें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, आपको भी नहीं होगी, दबाना ही तो है। ठीक है, 1-1 1:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ आप लोग को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर ज़रूर बताओ। ठीक है, मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल इसके ऊपर। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछा करो। ठीक है, क्योंकि देखो दिन में थोड़ा वक्त नहीं रहता है। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ मैं इस वजह से। ठीक है, और रात में ऑनलाइन की मतलब रात में वीडियो शूट कर पाता हूँ, पूरे दिन में इंगेज हूँ। ऑफलाइन क्लास लेता हूँ मैं ज़्यादातर, इस वजह से। समझ में आ गया ना? तो चीज़ों को अभी देखिए 1:30 बज रहा है रात को, अभी कब बनेगा कब सोएंगे कोई इसकी गारंटी नहीं है। फिर सुबह 8 बजे मुझे स्कूल भी पहुँचना है थोड़ा। ठीक है,
उतने भी फिर ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाती हैं, कोचिंग क्लासेस भी हैं 2-3 बजे, ठीक है। तो बहुत सारे लंबे टाइम टेबल हैं, बाद में कभी शेयर होगा। तो अभी आप समझ जाइए सॉलिड स्टेट में भी ये करता है, ठीक है। ये तो एक इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। चलो नेक्स्ट देखता हूं मैं कि ठीक है, तो एक तो आपको समझ में आ गया। मैं जरा दूसरा यहां पे डाल देता हूं बच्चा, एमपी एंड बीपी। चलो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां पे लिख लेना आप लोग फुल में, एमपी एंड बीपी, ठीक है। एमपी एंड बीपी, एमपी एंड बीपी मतलब बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, और कुछ मत, ब्लड प्रेशर नहीं लिख लेना यार, फिर गड़बड़ हो जाएगा यार, ठीक है। बीपी मतलब यहाँ पे मैं बीपी बोल रहा हूँ, बट बॉइलिंग पॉइंट लिखना। एमपी मतलब मध्य प्रदेश वाला नहीं, कौन सा, मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो जरा सर ये बता दीजिए कोवैलेंट कंपाउंड का एमपी बीपी कैसा होता है। कोवैलेंट कंपाउंड के एमपी बीपी लो होते हैं, क्या होते हैं, लो होते हैं। एमपी बीपी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लो। अब सर लो क्यों होते हैं ये बता दीजिए। आपने तो कह दिया कि एमपी बीपी लो होता है, बट होता क्यों, ये चीजें बताइए हमें कि लो क्यों है। लो देखो बच्चा इसलिए होता है कि कोवैलेंट कंपाउंड में कोई आयंस नहीं होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में कोई आयंस नहीं होते हैं, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता। जो उनमें एटम्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है बहुत वीक होता है। ये समझो बात को कि जो आयंस, जैसे आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जब वो चैप्टर 3 में मैंने पढ़ा रखा बहुत ही अच्छे तरीके से, जाके एक बार देखो, बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने उसको, ठीक है। बट अभी यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये भी देख रहे हो, वहां मत पहुंच जाना, यहाँ देखो। तो अभी फिलहाल आप पता करो एमपी बीपी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लो, क्योंकि दे डोंट हैव एनी आयंस। इनके पास पहली बात कि किसी प्रकार की आयंस नहीं होती है। जब आयन नहीं होगा तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी बहुत लो है। जो एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना बच्चा, वो बहुत लो है। इस वजह से चीज़ों को आप समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके ओके तो थर्ड वाला मैं यहां पे नोट करता हूं बच्चा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है आप लोग को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सर इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताइए कि क्या क्या अपने ये जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, क्या जो अपने कोवैलेंट कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या। तो बच्चा बोलेंगे सीधे नहीं। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें किसी प्रकार का आयंस होता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें भाई, आयंस का मूवमेंट होना चाहिए ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर, देखो एक्सेप्शनल है, अभी मैं चीजों को कवर अभी डालने मत लगना सर करता है, ठीक है। बट अभी एक्सेप्शनल बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट अभी एक्सेप्शनल को नहीं टारगेट। अभी आप सीधे फंडा को समझिए कि भाई कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात अगर कर रहे हैं सर आप, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है लो होती है, बोल दीजिए, या नहीं होती है, क्योंकि इसमें आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। बट जब कोवैलेंट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। HCl जो है ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जब तक ये वाटर में डिसॉल्व नहीं है। बट जब हाइड्रोक्लोरिक को हम क्या, HCl को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, मींस आयन आ जाएंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी तुरंत क्या होने लगेगा, कंडक्ट होने लगेगा। चीजों को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो उसके बाद आप लोग देखिए फोर्थ वाला में अगर बात करूं, नेचर ऑफ रिएक्शन। क्या है बच्चा, नेचर ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं यहां पे, नेचर ऑफ, आप भी मेरे साथ लिखो, भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली बच्चा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करता है, ठीक है। ये इसका नेचर है रिएक्शन का। जैसे मैं लिख दूं H2 मींस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस, तो बच्चा बना देगा आपका HCl, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस की बात नहीं हो रही है। 2H2 प्लस Cl2 देख रहे हो यहाँ पे, जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये रिएक्शन करते हैं। मैंने बोला नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि इनका रिएक्शन का नेचर कैसा होता है। तो जनरली बच्चा ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई आपको, और ये भी ऊपर वाला भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में भी, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने कोवैलेंट कंपाउंड्स के पुअर होते हैं, ठीक है। बट कुछ के जो होते हैं पानी में घुलने के बाद भाई अच्छा भी हो जाता है। जैसे कुछ के, अब सबके मत बोल देना, अब सारे जैसे इसमें मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं तो सबके लिए मत समझ जाना,
ठीक है, सबके लिए मत समझना। कुछ ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड्स है बच्चे, पानी में डालने के बाद वो बैड कंडक्टर रहते हैं पहले, बट पानी में डालने के बाद गुड कंडक्टर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है चीज़ें? प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस करके फिर मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा दूंगा चीज़ों को कि क्या होने वाला है यहाँ, ठीक है। तो एक लास्ट वन और कर लीजिए बच्चा, सॉल्युबिलिटी। क्या करिए? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अभी कहेंगे आप सर अभी आपने कुछ और बोला, अभी आप कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ और बोला, आप कुछ और बोल रहे हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी की बात होती है, कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता है, आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है, बट कोवैलेंट कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। देखो यहां मैं क्या बोल रहा हूं, आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है बट कोवैलेंट कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन अभी तो सर आपने कहा कि वाटर सॉल्युबल होता है, मैंने कहा सम ऑफ और कोवैलेंट कंपाउंड्स, पूरे को मत लेके बैठ जाना यार। कुछ हैं एक्सेप्शनल चलते हैं इसमें, एक्सेप्शनल की बात हो रही है। HCl की मैं अगर बात कर लूँ भाई, HCl पुअर कंडक्टर है भाई, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड वैसे भी होते हैं बट वो घुल गया वाटर में। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी में समझो बात को कि वाटर में कोवैलेंट कंपाउंड नहीं घुलता है, नोट कर लो अच्छे से। आयनिक कंपाउंड में वाटर डिसॉल्व, मतलब आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, बट कोवैलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इसके लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स चाहिए। कोवैलेंट कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है बच्चा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलेंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जैसे बच्चा बेंजीन भी हो सकता है, C6H6 हो सकता है, एसीटोन हो सकता है बच्चा, CH3COCH3, ठीक है, CH3COCH3, ये आपके एसीटोन में भी क्या हो सकता है बच्चा, घुल सकता है, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इनमें आप कोवैलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकते हैं बट वाटर में सॉल्युबल नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल को मत लेके चलना, नहीं तो फिर मेरे वीडियो को कहेंगे क्या बता दिया आपने। एक्सेप्शनल है बच्चे इसमें, ठीक है। चीज़ों को आप उस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझे, मैं बेसिक चीज़ें दे रहा हूं अभी। बेसिक करते करते पूरे चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। तो इस वीडियो में भी काफ़ी बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी तक रोकता हूँ इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर 3 होगा ना बच्चा, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉप्स वगैरह, वर्सटाइल नेचर के बारे में बात करेंगे, जो टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंसी, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेंगे। अभी यहाँ पे इसी लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको जो भी नोट डाउन करना है, जो भी डाउट क्वेरीज हैं, आप फिर कमेंट बॉक्स का यूज़ करेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपको अच्छी लगी हो तो, क्योंकि देख रहे हैं मेहनत कितनी हो रही है आपके लिए, ठीक है। ये इस टाइम रात के पूरे 2 बज रहे होंगे, मैं देख लेता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। इस टाइम बज रहे हैं बच्चा 2 बजने वाले हैं, ठीक है, मैंने देख भी लिया 2 बजने वाले हैं बच्चे। अब सोच लो कब से बन रही है, 12 से बन रही है, कैसे बन रही है, कैसे क्या नहीं हो रही है। तो चीज़ों को चलो मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी डाउट और क्वेरीज हैं आप प्लीज़ चैट सेक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। थैंक यू।